अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टी शर्ट्स गोल और वी शेप गले में ही क्यों बनाई जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि बसेस के अंदर सीट बेल्ट्स क्यों नहीं लगाए जाते? प्लस क्या आपको पता है कि शॉपिंग ट्रॉलीज में ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका असल मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आपके घर में प्लास्टिक की किसी भी तरह की बोतल मौजूद है तो इसकी बॉटम में ये टाइनी सा डॉट जरूर होगा। वेल, 90% लोग तो इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या आपको पता है कि हर प्लास्टिक बॉटल में ये वियर्ड निशान क्यों होता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर प्लास्टिक बॉटल में ये टाइनी होल ना हो तो किसी भी बॉटल का डिजाइन परफेक्ट शेप में नहीं होगा। वेल, इस बॉटम होल को डेको लेग कहा जाता है। असल में जब बॉटल्स फैक्ट्री में बनाई जा रही होती हैं तो इन सब का एक ही पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है। इसकी रीजन ये है कि अगर ये एक पोजीशन में नहीं होंगी तो प्रिंटर हर बॉटल को अलग अलग जगह से प्रिंट कर देगा और हर बॉटल एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इस टाइनी होल की मदद से हर बॉटल मशीन में जाकर एक ही पोजीशन में खड़ी हो जाती है और अपनी जगह से हिलती नहीं है। इस तरह जब इन पर लोगों को प्रिंट किया जाता है तो वो सब बॉटल्स के ऊपर एक ही जगह पर प्रिंट होता है। सिंपल अल्फाज में ये छोटा सा डॉट एक होल्डर का काम करता है। इसकी मदद से बॉटल मशीन में जाकर एक मखसूस जगह पर स्टक हो जाती है, फिर इधर उधर मूव नहीं करती। इस तरह से हर बॉटल पर परफेक्ट प्रिंटिंग की जा सकती है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप सबके घर में इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट्स तो जरूर होंगी। इस बास्केट को मैले कुचैले कपड़े रखने और इन्हें धोने के दौरान यूज किया जाता है। आप सबने नोट किया होगा कि इन बास्केट्स के अंदर बहुत से होल्स मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़ों की बास्केट के अंदर ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? वेल, इनको बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। असल में ये होल्स कपड़ों के लिए वेंटिलेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन बास्केट्स के अंदर मैले कपड़े रखते हैं तो इन होल्स की मदद से हवा की क्रॉसिंग होती रहती है और कपड़ों में स्मेल नहीं पड़ती। इसके बरक्स अगर आप यही कपड़े किसी बंद बॉक्स में रख दें तो इनकी स्मेल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। इसलिए बास्केट के अंदर इन होल्स का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सबने बहुत से मॉल्स में शॉपिंग ट्रॉलीज देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि शॉपिंग के लिए यूज होने वाली हर ट्रॉली के अंदर इस तरह के होल्स मौजूद होते हैं? ज्यादातर लोग तो ट्रॉली के इस डिजाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि शॉपिंग कार्ट्स को इस तरह डिजाइन करने की एक नहीं बल्कि कई रीजंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मेटल कम यूज होता है और ये मार्केट वालों को बहुत ही सस्ते में मिल जाती हैं। सेकेंडली, इनमें मेटल कम होने की वजह से इनका वेट भी काफी कम होता है, इसलिए इन्हें इजीली यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इस डिजाइन की मदद से इन्हें क्लीन करना भी काफी इजी हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर ट्रॉली में ये होल्स ना हो और इसमें जूस या इस तरह की कोई चिपचिपी चीज गिर जाए तो इसे क्लीन करना कितना मुश्किल होगा। वेल, फाइनली शॉपिंग ट्रॉली के इस डिजाइन की एक रीजन ये भी होती है कि ये ज्यादातर आउटडोर ही रहती हैं। इससे बारिश वगैरह के मौसम में भी इन्हें इजीली ड्राई करके अगेन यूज किया जा सकता है। एनीवे, जो भी हो, शॉपिंग कार्ट का ये डिजाइन वाकई में जीनियस है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने लोकल बसेस में ट्रैवल जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बसेस के सीट कवर्स अजीबोगरीब डिजाइन्स पर मुश्तमिल होते हैं? हालांकि इनके ये कवर्स सिंपल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका डिजाइन काफी वियर्ड होता है। शायद आपको लगता होगा कि ये बसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगाए जाते होंगे, लेकिन असल में इनका पर्पस बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वेल, इन सीट कवर्स का बसेस के डिजाइन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। असल में सीट कवर्स के डिजाइन इन कलरफुल पैटर्न्स पर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इन पर कोई दाग वगैरह लग जाए तो वो आसानी से नजर ना आ सके। पब्लिक बसेस पर चूंकि रोजाना बहुत से पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं तो इन सीट्स पर डेली बेसिस पर ही कोई ना कोई दाग लग जाता है। थैंक्स टू दिस कवर्स इन्हें हर कोई नहीं देख पाता और इन सीट्स पर बैठ जाता है। ये आइडिया सच में कमाल का है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कार्स बनाई जाती हैं इनमें पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए सीट बेल्ट्स लगाए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बसेस में पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स क्यों नहीं लगाए जाते? असल में इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन होती है। दरअसल बसेस को हमेशा कंपार्टमेंटलिज्म मेथड पर डिजाइन किया जाता है। अंदर से इनकी शेप इस तरह की बनाई जाती है कि इनमें ट्रेवल करना बिल्कुल सेफ हो। मोर ओवर बसेस की सीट्स की बैक काफी हाई होती है जो कि झटके की सूरत में एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। इसके अलावा बसेस की सीट्स को काफी ऊंचाई पर बनाया जाता है। अगर बस किसी हादसे का शिकार भी हो जाए तो पैसेंजर्स तक बहुत ही कम फोर्स पहुंचती है।
इसकी मदद से इन्हें चोट लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और इन्हें सीट बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर बसेस की हर सीट के साथ सीट बेल्ट लगा भी दिया जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बसेस क्योंकि बहुत ही लॉन्ग ट्रेवल करती हैं और अगर सीट बेल्ट लगाया जाए तो पैसेंजर्स का सफर काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। दोस्तों, आप सब डेली बेसिस पर बूट्स वगैरह पहनते होंगे। नॉर्मली जूतों के मुकाबले में बूट काफी कंफर्टेबल होते हैं और इनसे वॉक करना भी आसान होता है। आप सबने देखा होगा कि ज्यादातर बूट्स के पीछे इस तरह की लूप्स बनी होती हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो इसे इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद ये बूट का डिजाइन होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्हें बनाने का एक खास मकसद होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लूप्स हमें जूता पहनने में मदद देती हैं। अगर जूता पांव के अंदर ना जा रहा हो तो इनकी मदद से शूज को इजीली एड़ी के ऊपर पुल किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर जूतों को कहीं पर हैंग करना पड़ जाए तो इन लूप्स की मदद से इन्हें इजीली कहीं पर भी हैंग किया जा सकता है। इसके अलावा आप सबने कई दफा नोट किया होगा कि कई बूट के लेसेस काफी लंबे होते हैं, तो ऐसी सूरत में इन्हें बेटर सपोर्ट देने के लिए इन लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो पहने हुए भी बुरे नहीं लगते। ये छोटे से नजर आने वाले लूप्स काफी यूजफुल होते हैं। दोस्तों, आजकल दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि टी शर्ट्स हमेशा दो डिजाइन्स में बनाई जाती हैं, एक गोल गले में होती हैं और एक वी शेप के गले में बनाई जाती हैं। हम सबको लगता है कि शायद टी शर्ट्स का डिजाइन शुरू से ही ऐसा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पास्ट में टी शर्ट सिर्फ गोल गले में ही बनाई जाती थी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि कई लोगों के सर इस गोल गले में नहीं आते थे। सो ऐसे लोगों के लिए सेम डिजाइन की वी शेप टी शर्ट्स बनाना शुरू की गई। इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शुरू में ये वी शेप वाला गला आगे और पीछे दोनों साइड्स पर होता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बैक साइड वाली वी शेप को खत्म कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ही अजीब लगती थी। मोर ओवर, आपने देखा होगा कि वी शेप वाली शर्ट्स के गले काफी मोटे होते हैं। इन्हें इसीलिए मोटा बनाया जाता है ताकि वो चेस्ट के पसीने को इजीली ऑब्जर्व कर सकें। बहरहाल जो भी हो, आजकल के फैशन डिजाइनर्स ने तो इन तमाम मकासद की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दोस्तों, अगर माइक्रोवेव ओवन की बात की जाए तो ये हर घर में ही मौजूद होता है। आप सबने अक्सर खाना गर्म करते हुए नोट किया होगा कि माइक्रोवेव के डोर में जो ग्लास होता है इस पर एक होल वाली ब्लैक शीट लगी होती है। इवन कि इस शीट की वजह से हम अंदर मौजूद खाने को भी नहीं देख पाते और हमें लगता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन असल में ये शीट माइक्रोवेव ओवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस ब्लैक शीट को फ्रेडी शीट कहा जाता है। दरअसल इसका काम माइक्रोवेव की हार्मफुल शुआओं को बाहर निकलने से रोकना होता है। ये शीट इन वेव्स को रोकती है ताकि वो शुआएं ना तो गिलास को नुकसान पहुंचा सकें और ना ही बाहर निकल सकें। ये ब्लैक शीट ना सिर्फ आपको इन वेव से बचाती है बल्कि खाने को भी गर्म करने में मदद देती है, क्योंकि जब वो गर्म शुआएं बाहर नहीं आ पाती तो इससे टकराकर वापस खाने पर पड़ती हैं और वो जल्दी से गर्म हो जाता है। ये ब्लैक शीट रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी WD-40 स्प्रे यूज किया होगा। ये एक ऐसा स्प्रे है जिसे लोहे के ऊपर जंग उतारने के लिए यूज किया जाता है और लोहे से जंग उतारने के लिए इससे बेहतर चीज दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि WD-40 का काम सिर्फ लोहे से जंग उतारना ही नहीं है, बल्कि इसकी मदद से आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस स्प्रे की मदद से किसी भी जगह पर चिपकी हुई च्युइंग गम उतार सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि च्युइंग गम एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है और अगर ये किसी जगह पर चिपक जाए तो इसे उतारना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन WD-40 इस काम के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा आप इस स्प्रे से किसी भी चीज से स्टिकर्स वगैरह उतार सकते हैं। मोर ओवर, इसकी मदद से स्कॉच टेप की चिपचिपी ग्लू को भी इजीली रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस स्प्रे से दीवारों के अनप्लेजेंट स्टेन्स को भी इजीली साफ कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपकी चेन या फिर ब्रेसलेट उलझ जाए और वो सीधी ना हो रही हो तो इस पर WD-40 स्प्रे करने से इनके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और वो इजीली सीधी हो जाती हैं। WD-40 से ज्यादा कमाल की चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।